चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। P किसी कार्य को 2/5 भाग 10 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि P और Q 1/3 भाग 5 दिनों में कर सकते हैं तो उनकी कार्य क्षमता का अनुपात ज्ञात करें। तो P जो है किसी कार्य का 2/5 10 दिनों में पूरा करता है। तो पहले जो लिखा हो डेटा दिया है उसको लिख लेते हैं। P जो है 2/5 भाग जो है वो 10 दिन में पूरा कर रहा है। पूरा फिर उसके बाद यदि P और Q 1/3 भाग 5 दिनों में पूरा कर सकता है, P और Q 1/3 5 दिनों में पूरा कर सकता है तो उनकी कार्य क्षमता पहले हम लोग टोटल वर्क देख लेते हैं। P और Q कितना करता है। तो P 2/5 भाग 10 दिन में, तो एक P को पूरा काम करना होगा तो 10 को 2/5 से भागा देंगे। 10 को 2/5 से भागा देंगे तो 2/5 है, 5 उलट के ऊपर चला जाएगा तो 2×5 = 10। या तो यहाँ से भी हम लोग निकाल सकते हैं 2×5 = 10, अब 5×5 = 25। P का अगर पूरा काम करेगा तो 25 दिन में कर लेगा। अब PQ है तो 3 जो है गुना हो जाएगा, क्योंकि ये 3 जो है पलट के ऊपर चला जाएगा तो 3×5 = 15। अब टोटल वर्क निकाल देंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो 25 और 15 का एलसीएम क्या होगा? 75। तो टोटल वर्क 75 हो जाएगा। तो 25 × 75, तो P का एफिशिएंसी 3 है तो पता है 15×5 = 75। 5 15 से भागा देंगे तो 5 आएगा। तो P और Q का एफिशिएंसी 5 है, तो P का 3 है तो Q का कितना होगा? P और Q का 5 है, P का 3 है तो Q का 2 होगा। तो P और Q का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 3:2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसका एक अनदर मेथड भी है कि अगर आप चाहते हैं कि इस तरह टाइम से एफिशिएंसी ना निकाले और डायरेक्ट सॉल्व करें तो उस तरह से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि P और Q का टाइम जो है, P जो है 25 दिन में करता है, PQ जो है 15 दिन में करता है। तो इसको अगर निकालेंगे तो क्या होगा? 25 × 25, अब 5 × 15, 5:3। ये तो क्या है? टाइम का वैल्यू है। जब P टाइम जो है 5:3 है, P का 5 है, अब P प्लस Q का कितना है? 3 दिन में पूरा कर रहा है तो इफिशियंसी क्या होगा? 3:5 होगा। तो जब P का 3 है, दोनों का मिला के 5 है यहाँ पे, तो Q का कितना होगा? 2। तो यहाँ से भी हम लोग वैल्यू निकाल दिए 3:2। तो इस तरह से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।